सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िकली। एंड अभी मैं डालूँगा कल वीडियो। जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं देखा हो, कल मैंने मैराथन में एक पार्ट लिया था एक नोएडा में, और मैं उसमें थर्ड आ गया 3 किलोमीटर वाली रेस में। तो मतलब कैटेगरीज होती हैं 3 5। मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियो में ही बताया था। मैं कम वाली उसमें भागता हूँ क्योंकि मैं स्प्रिंटर हूँ, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस मुझसे नहीं होता, वरना 5 10 किलोमीटर में जाता। बट फ़न के लिए मैं ये भी कर लेता हूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड वहीं से मुझे ये टी शर्ट मिली, कल नहीं पहनी थी मैंने, क्योंकि ये फुल बाजू की टी शर्ट है, इसको पहन के मैं भाग नहीं पाता। मैंने अपने हाफ़ वाली में ही भागा था, बट आज मैंने इसको पहना है, अच्छी है ये। तो ये एक चीज़ थी, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा अभी जल्दी। जो भी क्लिप्स मैंने वहाँ बनाई है वीडियो की, वो सब मैं डालूँगा। तो उसके साथ आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि 10th और 12th कैसे करें। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा था कि 10th और 12th कैसे करें, और जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह है इसको जीतने पे कितने पैसे मिलते हैं। ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा अभी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिना स्किप करे। अगर आपकी कोई जान पहचान में है जिसको आप जानते हो रनिंग करता है, उसको आपको लगता है कि वीडियो उसके काम आ जाएगा, तो उसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो गाइस, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ जो मैं कभी कभी यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली सबसे पहले था कि 10th और 12th कैसे करें। मैंने भी अपना रनिंग वर्कआउट ख़त्म करा है, हो सकता है थोड़ा पसीना वगैरह है मुझे, ठीक है, तो इग्नोर दैट एंड ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ। तो 10th और 12th कैसे करें। सबसे पहले, अगर आपने 8th करी हुई है, अगर आपने 8th भी नहीं करी है, तो सबसे पहले आपको 8th करनी होगी। और अगर आपको एटलीस्ट 8 तक तो पढ़ना पड़ेगा, 8 9 तक। उसके बाद आप 10th के लिए अप्लाई कर सकते हो। 9th का मैं कंफर्म नहीं जानता, बट एटलीस्ट 8 तो आपको करनी होगी जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद आप 10th के लिए अप्लाई कर सकते हो NIOS की वेबसाइट पे जाके। और जहाँ तक मुझे पता है, अब जून आ ही गया है ना, मतलब आज 30th में है, तो जहाँ तक मुझे पता है एडमिशन चालू भी हो गए होंगे NIOS के। तो आप जो भी जुलाई सेशन जो होता है उसके आई बिलीव चालू हो गए होंगे एडमिशन। तो आप लोग उसमें अप्लाई कर दो 10th के लिए। आप 12th के लिए सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आप लोगों की 10th नहीं हुई है आप 12th के लिए नहीं कर सकते। और 10th कर लेने के बाद 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप 12th के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोबारा सुनो, 10th करके आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप 12th के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको 10th करनी है, तो आप NIOS की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर अप्लाई एडमिशन का ऑप्शन होगा। अगर अभी चालू हो गए एडमिशन जुलाई सेशन के, तो नहीं हो गए तो हो जाएंगे, बहुत जल्दी होने वाले होंगे। हो सकता है कि हो गए हों, ठीक है। अगर हो गए होंगे तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा इधर। तो हो गए हैं तो आप अप्लाई कर दो। आपसे डिटेल्स पूछेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर, आपके पेरेंट्स का नेम, आप इससे पहले कहाँ पढ़े हो, आपका एड्रेस, आपके कुछ नंबर्स, ईमेल आईडी वगैरह, ये सब आपसे मांगेंगे। आपको वो सब फिल करना है, अपलोड करना है। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है अपलोड करने में, आप इतने ज़्यादा आप नहीं जानते कैसे करें कैसे ना करें, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं, तो थोड़ा दूर भी हो सकता है, कोई ना कोई साइबर कैफ़े होगा या कहीं होगा, वहाँ पे जाके आप उनको 50 100 रुपये दे देना, वो कर देंगे आपका। बाकी NIOS के बहुत सारे ऐसे हेल्प सेंटर्स भी होते हैं, लोग अपना खोल के रखते हैं, जो लोग एडमिशन करवाते हैं, बट वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, 2000 4000 5000। जो एडमिशन आपका हो जाता है 2 ढाई हज़ार रुपये में। 2 ढाई हज़ार रुपये से ज़्यादा का काम नहीं है। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि वो 2 ढाई हज़ार रुपये कहाँ लगते हैं, किस चीज़ के होते हैं अभी। पर वो उसका डबल ले लेते हैं, मतलब अपनी फ़ीस वो सब। तो उनको आप कोशिश करो उनसे ना करवाओ, ठीक है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने पूरा एडमिशन खुद करके दिखाया है, आप वो वीडियोस देख लेना। मैं किसी का लिंक ऐसे डाल नहीं सकता बिना पूछे। तो आप यूट्यूब पे बस इतना टाइप करना, हाउ टू फिल और हाउ टू अप्लाई फॉर क्लास 10th NIOS फुल प्रोसेस, ऐसे टाइप कर देना, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। बहुत लोगों ने डाल रखे हैं। तो कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, क्या क्या डिटेल फिल करते हैं, सब आपको बदल जाएगा। तो जब आप फिल कर दोगे, तो आपसे टोटल जो फ़ीस लेंगे, एक एडमिशन फ़ीस होती है, बाकी हर सब्जेक्ट की आई बिलीव जो बुक्स आप अप्लाई करोगे उनकी फ़ीस होती है 250 300 रुपये। टोटल 2 ढाई हज़ार रुपये बैठते हैं। 5 6 सब्जेक्ट तो लेने होंगे, 5 मिनिमम 5, आप 6 भी ले सकते हो। तो 250 300 रुपये के हिसाब से पर सब्जेक्ट की बुक वगैरह आपके बैठ जाते हैं वही 1250। और बाकी एडमिशन फ़ीस वगैरह मिला के 2,500 से ऊपर का नहीं बैठता है, 2,500 3,000 से ज़्यादा का नहीं बैठता। तो वो आपने भर दिया, वो भी आपको ऑनलाइन ही भरना होता है, ऑफलाइन नहीं भर सकते। ऑनलाइन आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भर दोगे।
या फिर अगर आपके पास नहीं है तो किसी का लेके भर दोगे, या फिर पेटीएम पे आई बिलीव वॉलेट वगैरह से भी हो जाता है। तो वो आपने भर दिया तो फिर आपका एडमिशन जो है करीब महीने 1.5 महीने के अंदर कंफर्म वगैरह हो जाएगा सब कुछ। आप अपनी बुक्स भी लेने जा सकते हो। बुक्स जब आप ले आओगे, आप पढ़ना शुरू करो, उसके आपको 1 साल बाद एग्ज़ाम देने होंगे। जैसे अगर आप जुलाई सेशन में लेते हो तो आपके एग्ज़ाम होंगे अगले साल अप्रैल में, मतलब वो या 10 महीने मान लो। तो अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे, मार्च में होते हैं, सॉरी नहीं अप्रैल में, तो अभी वो कोविड की वजह से खिंच जाता है मामला, वरना तो आपके एग्ज़ाम मार्च में हो जाएंगे, मार्च अप्रैल वही। और फिर आपके रिज़ल्ट आ जाएगा अगले साल जून जुलाई तक आ जाएगा, तो आपकी 10th हो जाएगी। उसके 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा फिर, और उसके बाद आप 12th भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपनी रनिंग कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 2-3 साल कैसे कट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आपकी 10th और 12th हो जाएगी तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना रनिंग करके। आप आपने मेडल कमा लिया स्टेट का, नेशनल का, और उसके बाद आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें सर्टिफिकेट का भी। ये मैंने बहुत वीडियोज़ में समझाया है कि बिना सर्टिफिकेट के जॉब नहीं मिलेगी। स्टेट नेशनल भी जीत गए तो भी आपको सर्टिफिकेट तो चाहिए यार, कम से कम 12th का एक ढंग की जॉब के लिए। ठीक है, अब स्टेट नेशनल जीतने के बाद आप कांस्टेबल तो नहीं बनना चाहोगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कांस्टेबल एक छोटी जॉब है, कुछ कांस्टेबल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और रिस्पेक्टेबल जॉब है। ठीक है, वर्दी में आना ही बहुत बड़ी बात होती है, बट स्टिल जब आप डिज़र्व करते हो उससे आगे का ही सीधा, तो आप बेसिक से स्टार्ट ही क्यों करोगे, है ना। अगर आपको सीधा इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है तो फिर आप कांस्टेबल के लिए क्यों अप्लाई करोगे। अगेन ये नहीं कह रहा कांस्टेबल की पोस्ट छोटी होती है, कांस्टेबल की पोस्ट भी बहुत रिस्पेक्टेबल होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है, सबसे पहले पुलिस हो आप। बट स्टिल अगर मैं आपको ये ऐसे ऐसे समझो, अगर आप सीधा चौथे स्टेप पे चढ़ सकते हो तो फिर फर्स्ट से स्टार्ट ही क्यों करना है ना। या तो आप आगे जाके, और कांस्टेबल पे भी मैं क्या बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल पे लगने के लिए भी मेरे दोस्त कम से कम 10th तो चाहिए ही चाहिए। इस वहम में मत रहना कि बिना 10th के आपको कांस्टेबल की जॉब भी मिलेगी। भाई तो कांस्टेबल के लिए भी 10th चाहिए ही चाहिए, और हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में वो 10th भी हट के 12th ही हो जाए, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होता जा रहा है काफ़ी। तो आप अपने फ्यूचर को खुद ही बचा सकते हो अपनी 10th और 12th करके। प्रोसेस मैंने समझा दिया है, 2-3 साल के अंदर हो जाएगी। क्या करना है यार, दिन में 1 घंटा पढ़ना ही तो होगा। दिन में 1 घंटा पढ़ाई में नहीं दे सकते, ऐसा क्या करते हो। जॉब तो नहीं कर सकते होते, बिना 10th-12th वाले बच्चे जॉब तो नहीं करते, और करते भी हो अगर, ठीक है मान लिया, अगर कहीं पे आप किसी के घर में काम करते हो कुछ, तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसे भी करके 1 घंटा निकालना है अपने लिए, और 1 घंटा आपको रोज़ पढ़ना है। तो आपकी 10th और 12th हो जाएगी। एज अ ब्रदर मैं आपको यही बोल सकता हूँ। मैं खुद अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 3rd ईयर में आ जाऊँगा, 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स हैं अभी, तो इसीलिए क्यों कर रहा हूँ मेरे पास रनिंग के भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट हैं, 12th भी हो गई है। ग्रेजुएशन क्यों कर रहा हूँ भाई, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में कभी कुछ पता नहीं होता। ठीक है, कब आपको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है कल को मुझे कुछ भी हो ज़रूरत पड़ जाए, वी नेवर नो कब क्या हो जाए, तो इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। तो आप लोग भी अपनी एटलीस्ट 12th तो निपटा लो, उसके बाद आगे आप करो ना करो वो आपकी चॉइस है, पर कम से कम 12th तो ज़रूर करो। और मैं तो ये बोलूँगा आगे पढ़ते रहो जब तक आप चाहो, बट कम से कम 12th ज़रूर करो। आगे जाके आप करना चाहो अगर ग्रेजुएशन, एमए, बीएड, पीएचडी, वो आपकी मर्ज़ी है, बट कम से कम ग्रेजुएशन ज़रूर, सॉरी 12th ज़रूर करो। इसके बाद नेक्स्ट था, तो अभी मैं जहाँ था वहाँ पे एकदम से कुछ छोटे छोटे बच्चे आ गए, वो शोर कर रहे थे, तो मैं वहाँ से बाहर आ गया। हो सकता है थोड़ा मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो बेसिकली अब मैं कह रहा था आपसे कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक मुझे कवर करना था वो ये था कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जीतने में क्या कुछ पैसे मिलते हैं। तो आसान भाषा में इसका जवाब है नहीं मिलते। कुछ कुछ बहुत रेयर कंडीशन में कुछ स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन होती हैं जो थोड़ा बहुत प्राइज़ मनी दे देती है, वो भी बहुत रेयर कंडीशन। मेरे हिसाब से तो मतलब शायद ही कोई, बहुत रेयर ही होता है, पर वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइज़ मनी नहीं होता स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की मीट्स में। और ये टॉपिक इतना ही है, इसको ज़्यादा नहीं खींचूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फालतू में खींचने लायक। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की मीट में कोई पैसा नहीं मिलता। बात करें नेशनल की मीट्स में, कुछ नेशनल लेवल कंपटीशन होते हैं बहुत रेयर, जिन पे वो लोग पैसे दे देते हैं।
बहुत रेयर। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट में तो कल गलती से भी नहीं होता। उल्टा पैसा वो 2-4 एक्स्ट्रा ले लेंगे आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए, मगर ये इस वहम में मत रहना कि जीतने के बाद आपको कुछ भी मिल जाएगा। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वही बहुत बड़ी बात समझना डिस्ट्रिक्ट में। मैं सॉरी, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना। आपको प्राइज़ मनी कभी नहीं मिलने वाला डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट में 1% चांस होता है कि कहीं ना कहीं मिल जाए, वरना स्टेट में भी नहीं मिलता कोई प्राइज़ मनी, वैसे बहुत रेयर केसेस में होता है। नेशनल में कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार, बहुत रेयर। ठीक है, नेशनल में भी 100 में से अब 5% मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक चीज़ है, इसको और नहीं खींचूँगा। और किन टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊँ मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कवर करूँगा उन टॉपिक्स को आप लोगों के लिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है, तो उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ऐसी वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए। एक बार फिर मिलेंगे गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।